सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे हेजिंग होती क्या है, हेजिंग के बेनिफिट्स क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, हेजिंग कैसे की जाती है मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शन को आपको पहले बाय करना है फिर सेल करना है, हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेजिंग होता क्या है। देखो हेजिंग ये स्ट्रैटेजी हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज आपको जो अगर रिस्क को लिमिट करना है तो हम लोग जो हेजिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी इन्वेस्टर होता है हेज क्यों करता है, कैसे करता है, बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट के अंदर वो एंटर करने के बाद और एक इन्वेस्टमेंट या फिर और एक ट्रेड ले लेता है, इसे हम लोग हेजिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि हेजिंग का और एक सिंपल एग्जांपल देखो दोस्तों, हम लोग नॉर्मल जिंदगी के अंदर हम लोग कार जब लेते हैं तो कार का रिस्क कम करने के लिए, जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो उसका बचाने के लिए, रिस्क को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस को बाय करते हैं। तो इसे भी एक हेजिंग कहा जाता है, राइट। एंड या फिर समझो मान लो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो, अगर आपने 3,000 SBI के शेयर परचेस किए और शेयर आगे गिरने लगा है, तो भी आपने तो परचेस किए, शेयर गिरने लगा, आपको लॉस हो रहा है, तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को आप पुट जो है बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन आप जो है सेल कर सकते हो। बट डेफिनेटली यहाँ पर कंडीशन है कि आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये हेज हो पाएगा प्रॉपर से। ठीक है, अब गाइज क्या आपका जो प्रॉफिट हेजिंग से रिड्यूस होता है? डेफिनेटली आपका जो जैसे आपका लॉस लिमिटेड होता है वैसे आपका जो प्रॉफिट भी हेजिंग के अंदर रिड्यूस होता है। सो यस देयर इज अ चांस आपका जो प्रॉफिट थोड़ा सा आपको कम मिले। बट यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि थोड़ा प्रॉफिट कम मिले तो भी चलेगा, बट आपको जो लॉस लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस होने के चलते ही स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। अब गाइज हम लोग आज जो ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आप जो अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पहले आप यूज कर कर देख सकते हो, यहाँ पर ठीक है, फ्री वेबसाइट है, इसके लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्ट्रैटेजी बिल्डर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी, आपको इंडेक्स वैसे रहने देना है निफ्टी। एंड यहाँ पर आपको सेगमेंट चूज करना है ऑप्शन, राइट, हम लोग ऑप्शन के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो मंथली एक्सपायरी से आप जो 6 अक्टूबर यानी कि वीकली एक्सपायरी कर दो। ठीक है, अब आपके सामने पूरी ऑप्शन चेन आ चुके हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपके लिए कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, बट डोंट वरी, मैं आपको इजीली समझा दूंगा। देखो अभी ये मुझे समझो मान लो 16,900 का ये जो कॉल ऑप्शन सेल करना है, 272 का प्रीमियम है। अगर समझो मान लो ये सेल करना है, अगर सेल करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर मार्जिन काफी ज्यादा लगता है, आपकी कैपिटल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट के ऊपर ये देख सको कितना मार्जिन लग सकता है, मुझे डेमो है। ठीक है, तो 94,000 के आसपास मुझे जो है लगेगा मार्जिन। और उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, 13,500 के आसपास, और लॉस जो है अनडिफाइंड है, यानी कि कितना भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर लिमिटेड लॉस नहीं है, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना। और तो यहाँ पर लॉस लिमिटेड करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर एक और एक है 17,500 का, ये जो है ना कॉल ऑप्शन, इसे आपको परचेस करना है। प्रीमियम 18 रुपए 30 पैसे का है। तो इसे अगर आप परचेस करोगे, बाय करने के लिए ऑप्शन आपको कम मार्जिन लगता है, राइट। तो इसने आपने और एक पोजीशन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हेजिंग की दोनों पोजीशन मिला के आपको देखो मार्जिन, आप पहले एक पोजीशन के लिए आपको 93,000 के आसपास लगे रहते हैं, अभी दोनों पोजीशन एक साथ एग्जीक्यूट अगर आप करोगे तो आपको 45,600 रुपीज लगने वाले सिर्फ, राइट। तो दोनों पोजीशन एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये बेनिफिट होता है। अगर आप हेजिंग के साथ अगर आप एक साथ इस पोजीशन को एग्जीक्यूट करोगे तो प्रॉफिट आप देख सकते हो 12,600 रुपए, 1,000 से प्रॉफिट कम हुआ है। बट यार आपको ये देखना है कि आपका लॉस भी तो लिमिटेड हुआ है, पहले अनलिमिटेड लॉस था। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे लॉस आपको दिख रहा है 17,300 ही। ऑब्वियसली अगर आपका मार्जिन कम होगा, प्रीमियम कम होगा, तो नीचे आप 45,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस भी लिमिटेड हुई होगा, 17,300 के ऊपर आपका लॉस नहीं जाएगा मैक्स। तो ये बेनिफिट होता है। तब हम लोग जाएंगे जीरोधा की वेबसाइट के ऊपर, वहां पर एक्चुअल हम लोग देखेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको पहले सेल करना है ऑप्शन को या फिर ऑप्शन को बाय करना है। चलिए हम लोग चलते हैं जीरोधा की वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर आ चुका हूं। अब यहाँ पर मैंने जो एक बास्केट, दो बास्केट बनाए, अभी दो स्ट्रैटेजी है बेसिकली हेजिंग की, पहली और दूसरी स्ट्रैटेजी। अब हम लोग सीखेंगे, देखो अगर आप पहली स्ट्रैटेजी के अंदर देखो ये बास्केट आप बना सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऑप्शन के अंदर, एडिट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे हमारी सेम पोजीशंस, राइट। अब यहाँ पर पहले 16,900 का ये जो कॉल ऑप्शन है और ये 17,500 का कॉल ऑप्शन, पहला हमने सेल किया था, दूसरा हमने बाय किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डालेंगे 16,900 कॉल ऑप्शन, ये जो हमें सेल करना है, राइट। तो सेल करने के लिए पोजीशन ऐड कर दी, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी मार्जिन आपको कितना दिखा रहा है,
1,13,000 आपको जो आपके अकाउंट में होने चाहिए रिक्वायर्ड मार्जिन, और यूज होने वाला है फाइनल 99,891 रुपीज, राइट। बट आपके अकाउंट में 1,13,000 होना चाहिए, राइट, सेफ्टी के लिए। ओके, तो इतना आपका, देखो अब एक ही पोजीशन है, अब हम लोग और एक पोजीशन ऐड करेंगे। ये तो सेल किया, सेल के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि ज्यादा लगता है मार्जिन। अब हम लोग ये दूसरा 17,500 का कॉल बाय करेंगे। पहला 16,900 का कॉल सेल किया, अब ये 17,500 का ऑप्शन बाय करेंगे कॉल, ठीक है। अब इससे हम लोग बाय करेंगे और ये ऐड कर दी पोजीशन। अब देखो दो पोजीशन एक साथ ऐड करने के बाद एक्चुअली बढ़ना चाहिए, बट नहीं। यहाँ पर देखो आपका मार्जिन 36,000 रुपए मात्र दिखा रहा है। ऑब्वियसली रिक्वायर्ड मार्जिन उतना दिखा रहा है, बट आपके अकाउंट में होना चाहिए, बट फाइनल मार्जिन जितना यूज होने वाला है 36,000 रुपीज। तो इस केस में हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमने जो है ये 16,900 का कॉल ऑप्शन पहले सेल किया, ठीक है, पहले सेलिंग की पोजीशन ली एंड फिर बाय किया। अब दूसरी स्ट्रेटेजी समझते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब हम लोग 17,500 का कॉल ऑप्शन पहले बाय करेंगे एंड फिर सेलिंग वाली पोजीशन बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर हम लोग समझेंगे अब कितना होता है। अब यहाँ पर हम लोग 17,500 का ये जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लो बस 950 रुपए मात्र आपके अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए। तो हमें अल्टीमेटली सेल ही करना है, हमें एक्चुअली 16,900 का कॉल ऑप्शन सेल करना है। बट उसके लिए अगर आप 17,500 का हेज करने के लिए अगर आप 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर अभी अगर आप जो है दूसरा हमारा जो 16,900 का जो हमें एक्चुअली करना है, 16,900 का कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करोगे, ये अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करोगे, तो यहाँ पर आप देख लो, आप पहले मार्जिन जितना लग रहा था उससे अब कितना लगेगा, ओनली 36,000 रुपीज। और रिक्वायर्ड मार्जिन भी पहले केस में आपको ज्यादा दिख रहा था। अभी आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं ज्यादा होना चाहिए तो भी चलेगा, 49,000 ओनली आपके अकाउंट में होना चाहिए एंड 36,000 आपका बस यूज होने वाला है। सो देखो पहले अगर आप जो बाय करोगे तो मार्जिन और ओवरऑल मार्जिन कम लगेगा आपको। तो इस तरीके से अगर आपको, और अल्टीमेटली अगर आपको सेल करना है 16,900 का कॉल ऑप्शन सेल करना है, फिर भी आपको जो पहले हेज करने के लिए या फिर आपका प्रीमियम कम करवाने के लिए आपको जो दोनों पोजीशन एक बास्केट में डाल के पहले कॉल ऑप्शन बाय करके दूसरी सेल की पोजीशन आपको ऐड करनी है एंड फिर आपको आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से आप जो प्रॉपरली हेज भी कर पाओगे, मार्जिन कम मार्जिन के साथ आप जो बड़ी बड़ी ट्रेड भी ले पाओगे, आपका लॉस भी लिमिटेड होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑब्वियस जो मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा था, बट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो आई होप गाइज इस तरीके से आप जो हेजिंग का बेनिफिट ट्रेडिंग के अंदर उठा सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो चाहिए तो हम लोग जो है इसे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।